गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्वारगम देखा था। अब आज हम जिलेटिन पढ़ेंगे। जिलेटिन जो है ये फार्मास्यूटिकल ऐड का लास्ट कंपाउंड है। इसके बाद हम लोग न्यू चैप्टर पे जाएंगे। तो जिलेटिन स्टार्ट करते हैं। जिलेटिन का जो साइनोनिम होता है वो होता है जिलेटिनम। इसका बायोलॉजिकल सोर्स होता है, मतलब कि ये हमें किससे ऑब्टेन्ड होता है। तो जिलेटिन जो होता है या तो सिप या ऑक्स का बायोलॉजिकल नेम जो है बॉस टेरेटरस लिन है और सिप का जो है ओवियस एरियस लिन है। तो सिप या ऑक्स के टिश्यूज़ होते हैं, इनसे मिलता है। मतलब एक तरह से हम एनिमल्स को भी बोल सकते हैं कि एनिमल्स की टिश्यूज़ से मिलता है, जिसमें कि ज़्यादातर ऑक्स और सिप होते हैं। ठीक है, तो इनके टिश्यूज़ में भी उनके कौन कौन से स्किन से, बोन्स से, टेंडन से, लिगामेंट से, इससे हमें ऑब्टेन्ड होता है। टेंडन लिगामेंट तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा HAP में। टेंडन लिगामेंट जो होता है ये बोन टू बोन कनेक्ट होता है, और टेंडन होता है जो बोन टू मसल्स कनेक्शन होता है। तो ये इन सारे पार्ट से हमें जिलेटिन ऑब्टेन्ड होता है। इसकी फैमिली जो होती है वो बोविडी होती है। देन इसके कैरेक्टर्स जो होते हैं, तो जिलेटिन जो होता है या तो ये ग्रैनुलर पाउडर के फॉर्म में होता है या तो स्ट्रिप के फॉर्म में होता है। ये कलर में ये कलरलेस होता है या फिर पेल येलो कलर का होगा, ट्रांसलूसेंट सा दिखता है ये। ऑर्डर में ये इसका ऑर्डर बहुत थोड़ा होता है या तो फिर होता ही नहीं है, मतलब हम इसको ऑर्डरलेस बोल सकते हैं। टेस्ट में भी ये टेस्टलेस होता है। इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है, जिलेटिन जो होता है इनसॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में। अगर वाटर में इसको डिप करोगे तो ये वाटर जितना भी है वाटर वो एब्जॉर्ब करके स्वेल हो जाता है, बट ये इसी वजह से ये इनसॉल्युबल है, उसमें घुलता नहीं है। और इसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है ये हॉट वाटर में होती है, हॉट वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी होती है। देन हम इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट देखें तो इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है ग्लूटीन है, ठीक है, जो कि एक प्रोटीन है। तो ग्लूटीन इसका मेन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है। और ये जो जिलेटिन है, जिलेटिन में जो एडेसिव प्रॉपर्टी पाई जाती है वो इसी ग्लूटीन के कारण पाई जाती है। इसके अलावा इसमें कुछ अमीनो एसिड्स के मिक्सचर भी होते हैं, जैसे कि ग्लाइसिन होता है, एनालिन होता है, ल्यूसीन होता है, एस्पार्टिक एसिड होता है, अर्जिनिन होता है, ग्लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, वैनिलीन, टायरोसिन, सिस्टाइन, ग्लूटामिक एसिड, अर्जिनिन, ये सारे जो हैं ये हमारे अमीनो एसिड्स हैं जो कि जिलेटिन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन हम इसकी यूजेस की बात करें तो अदर्स जो फार्मास्यूटिकल ऐड के कंपाउंड थे उनकी यूजेस के ही तरह सेम इसका भी यूजेस है। मतलब 2-4 ठो अगर हम यूजेस देख लें तो कॉमन सब में लिख सकते हैं, जैसे कि ये यूज़ एज ए सपोजिटरीज़ में करते हैं, पिल्स की कोटिंग में करते हैं, पेस्ट में करते हैं, इंट्रिक कोटेड टैबलेट्स में करते हैं, या कैप्सूल्स में भी कर सकते हैं, कैप्सूल में करते हैं। फिर जिलेटिन स्पंज में करते हैं, एडेसिव में करते हैं। और बैक्टीरियोलॉजिकल अगर कल्चर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब बैक्टीरिया की ग्रो करवानी है तो उसके लिए हम कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें हम यूज़ करते हैं जिलेटिन का। इसके अलावा हम क्लेरिफाइंग एजेंट, सस्पेंडिंग एजेंट, बाइंडिंग एजेंट ऐसे भी यूज़ करते हैं। देन हम इसका लास्ट देखते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, पहला टेस्ट जो है हम एक ड्राई टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें 1 ml तक हम जिलेटिन लेते हैं, ठीक है, और जिलेटिन लेते हैं। देन सोडा लाइम लेते हैं। जिलेटिन और सोडा लाइम को जब हम हीट करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि अमोनिया जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। और ये किस कारण होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होता है। जिलेटिन में नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से अमोनिया जो होता है वो डेवलप होता है, ठीक है। फिर सेकंड होता है जिलेटिन जो है, जिलेटिन को अगर हम टैनिक एसिड सॉल्यूशन के साथ लेते हैं तो हम देखते हैं वाइट कलर का बफ सा प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है। देन थर्ड होता है जिलेटिन जो है, जिलेटिन को हम ट्राई नाइट्रोफिनॉल के साथ लेते हैं
और ट्राई नाइट्रोफिनॉल के साथ लेते हैं, प्लस उसमें हम एक्वस सोल्यूशन को भी ऐड करते हैं, तो ये येलो प्रेसिपिटेट देता है। देन लास्ट वन जो है, लास्ट इसकी टेस्टिंग है, जिलेटिन को हम मिलियंस रिएजेंट के साथ लेते हैं और उसको बॉईल करेंगे तो ब्रिक रेड कलर देगा। देन लास्ट में वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमें दिखता है, मिलता है। ओके, फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।